हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक थैले में से 5 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। ठीक है बच्चों, एक थैले में 5 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। थैले में से 3 गेंदें यादृच्छा निकाली जाती है। काली गेंदों की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो काली गेंदें होने का हमें प्रायिकता बंटन यहाँ ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हमारी क्या होगी। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता बंटन को समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो प्रायिकता बंटन यदि हमें ज्ञात करना है किसी का, तो सबसे पहले बच्चों हमें यादृच्छिक चर पता होना चाहिए। यादृच्छिक चर, ठीक है बच्चों। तो यादृच्छिक चर जो होता है बच्चों, उस यादृच्छिक चर को हम कैपिटल एक से व्यक्त करते हैं। तो यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकता के बंटन को के बंटन को, ठीक है बच्चों, यादृच्छिक चर के संगत जो प्रायिकता आएगी बच्चों, उससे जो बंटन प्राप्त होगा उसे ही हम प्रायिकता बंटन कहते हैं। ठीक है, तो यही परिभाषा आपको याद रखना पड़ेगी। बंटन को प्रायिकता बंटन कहते हैं बच्चों। ठीक है, प्रायिकता बंटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात याद रह जाएगी आपको। अब देखिए बच्चों दूसरा, हमें दिया हुआ है 5 सफेद और 3 काली गेंदें। तो देखो प्रश्न में जो दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है एक थैला, और थैले में बच्चों देखो थैले थैले में देखो बच्चों, थैले में 5 तो हमारे पास सफेद गेंद है बच्चों। 5 सफेद, ठीक है। और बच्चों 3 काली गेंद है। 3 काली गेंद, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ से 3 गेंदें यादृच्छा निकालनी है। अब यदि बच्चों 3 गेंदें निकालोगे और काली गेंदों का हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है, तो बच्चों यहाँ पर यादृच्छिक चर जो होगा देखो कितना हो सकता है, या तो 3 काली गेंदें, या 2 काली गेंदें, या 1 काली गेंद, या फिर 0 काली गेंद। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो यादृच्छिक चर है उसका मान, तो यहाँ यहाँ कैपिटल एक्स जो कि यादृच्छिक चर होता है, के यादृच्छिक चर के संभावित मान बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यादृच्छिक चर के संभावित मान एक बार लिख लेते हैं बच्चों। यादृच्छिक चर x के संभावित मान, ठीक है बच्चों। देखो इसके संभावित मान होंगे बच्चों 0, 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 से ज्यादा काली गेंद हम निकाल ही नहीं सकते हैं बच्चों, क्योंकि 3 गेंदे ही हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब इन सभी के संगत हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे और फिर इसका बंटन बनाएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम x बराबर 0 की प्रायिकता निकालते हैं, अर्थात हमारे पास कोई भी काली गेंद हमें प्राप्त नहीं हो बच्चों। ठीक है, क्योंकि काली गेंद की संख्या ही हमारे लिए यादृच्छिक चर है। तो x बराबर 0 का मतलब कोई भी गेंद हमें काली प्राप्त न हो। ठीक है बच्चों, तो देखो यदि तीनों ही गेंदें हमें काली नहीं चाहिए, तो तीनों काली गेंदें कहाँ से निकलेगी बच्चों, 5 में से। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कैसे निकालेंगे, 5C3। ठीक है बच्चों, तीनों ही गेंदें सफेद, और जो 3 काली गेंदें हैं बच्चों, इसमें से कितनी गेंदें निकालेंगे हम, 0 गेंदें। तो कुल कितना हो जाएगा बच्चों, कुल हो जाएगा 8C3, क्योंकि कुल गेंदें हमारे पास कितनी है, 3 है बच्चों। ठीक है, तो बराबर देखो इसको हल कर लेते हैं बच्चों। तो इसको जब हल करेंगे तो 3C0 का मान तो 1 हो जाएगा, और इसको बच्चों हम हल कर लेते हैं। देखो तो ये होगा 5 × 4 × 3। ठीक है बच्चों, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1। एक बार और बटा लगेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 8 × 7 × 6, और फिर इसको 3 का भी फैक्टोरियल खोलेंगे बच्चों, तो 3 × 2 × 1। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमारे पास कितना मिलेगा, ये 3 2 1 से 3 2 1 तो कट जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हम 4 के बाड़े से 8 को काटेंगे बच्चों 2 बार, और इसे भी काट लेंगे, या फिर बच्चों हम पहले इसे लिख लेते हैं फिर आराम से इसको काटते हैं। देखो P ऑफ
एक्स बराबर 0। ठीक है बच्चों, देखो अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ, 5 4 3। लिख लेता हूँ मैं इसको स्पष्ट रूप से, 5 गुणा 4 और गुणा 3, और यहाँ पर होगा 8 गुणा 7 और गुणा 6। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये कैसे कटेगा। तो यहाँ पर 3 के पहाड़े से बच्चों इसको 2 बार काट दो आप, और 4 के पहाड़े से इसे भी 2 बार काट दो। तो देखो अब हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर तो होगा बच्चों 5, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 7 का पहाड़ा बच्चों 4 बार बोल लो तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा x बराबर 0 का मान होगा। अब निकालेंगे हम p ऑफ x बराबर 1। x बराबर 1 का मतलब हुआ बच्चों कि एक गेंद तो हमें काली निकालना है और 2 गेंदे हमें सफेद निकालना है। तो देखो बच्चों, हमारे पास 3 काली गेंदे हैं, उसमें से एक गेंद तो हम निकालेंगे काली, 5 हमारे पास सफेद गेंदे हैं, उसमें से 2 गेंदे हमारी निकल जाएंगी। तो बटे में कितना आ जाएगा, बटे में फिर से आ जाएगा 8 सी और 3। इसको भी हल कर लेते हैं। देखो, तो 3 सी 1 तो 3 के बराबर होगा बच्चों, और 5 सी 2 ये होगा 5 गुणा 4, और बटे में आ जाएगा इसके 2। एक बार और बटा लगा देंगे। देखो, तो 8 सी 3 को हल करेंगे तो 8 गुणा 7 और गुणा 6, और बटे में 3 गुणा 2 और गुणा 1। ठीक है, तो देखो यहां से मान निकलेगा हमारे पास p ऑफ x बराबर 1 का बच्चों। देखो कितना मान निकल जाएगा, तो ये देखो बच्चों, ये 2 से कट जाएगा, मैं इसको इंक चेंज करके इसको काट देता हूँ बच्चों। ये देखो, 2 से ये 4 कट जाएगा बच्चों 2 बार, और 6 से कट जाएगा ये 2 और 3 6 बार। ठीक है बच्चों, अब देखो ये बच्चा हमारे पास 5 का बड़ा 2 बार बोलेंगे बच्चों 10, और ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 30। उसके बाद 8 का 7 बार पहाड़ा बोलोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 7 लिख दो भले आप। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये आपका 2 से एक बार और कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा फिर से 28। ठीक है बच्चों, पुनः हम अब मान निकालेंगे x बराबर 2 का। x बराबर 2 का मतलब कितना हुआ कि हमारे पास 3 काली गेंदें थी, उसमें से हम कितनी निकालेंगे 2। उसके बाद 5 सफेद गेंदें थी, उसमें से कितनी निकलेगी 1। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर से आ जाएगा 8 सी और 3। ठीक है, इसे भी हल कर लेते हैं। देखो बच्चों, हम ये होगा हमारे पास, देखिए फिर से 3 सी 2 ये तो 3 के बराबर हो जाएगा बच्चों, 5 सी 1 ये 5 के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद इसे हल करेंगे तो 8 गुणा 7 और गुणा 6। ठीक है बच्चों, और गुणा में क्या आ जाएगा, ये जो 3 2 1 है बच्चों, ये हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणा 2 और गुणा 1। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको भी हम जो हल हो रहा है उसे हल कर लेते हैं बच्चों। देखो अब क्या बचेगा हमारे पास, 3 और 2 से बच्चों ये 6 घट जाएगा। ठीक है, और बाकी नहीं घटेगा बच्चों, तो हम इसको लिख लेंगे 15। ये हो जाएगा हमारे पास 15, और ये हो जाएगा बच्चों 56। तो ये मान किसका आ गया है, x बराबर 2 का मान आ गया बच्चों। अब हम किसका मान निकालेंगे, x बराबर 3 का भी इसी प्रकार मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो, तो अब हम मान ज्ञात करेंगे x बराबर 3 का। इसका तात्पर्य तीनों ही गेंदें क्या हो, हमारी काली हो। तो तीनों काली गेंदें कहाँ से निकलेगी, 3 सी 3, और 5 में से अब इस बार कोई भी गेंद हम नहीं निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 8 सी और 3। ठीक है, तो 3 सी 3 का मान बच्चों 1 होता है। 8 सी 3 को हल कर लेंगे तो ये होगा 8 गुणा 7 और गुणा 6, और बटे में आएगा बच्चों 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो देखो हल करने पर ये क्या आ जाएगा बच्चों, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, तो अब हमारे पास सभी यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकताएं आ चुकी है बच्चों। अब हम लिख सकते हैं हमारा प्रायिकता बंटन। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं प्रायिकता बंटन। देखो बच्चों, प्रायिकता बंटन में हम सर्वप्रथम x का मान लिखेंगे। तो x के संभावित मान क्या थे, 0, उसके बाद था 1, उसके बाद 2, और उसके बाद 3, और उसके बाद उसके संगत बच्चों हम प्रायिकताएं लिखेंगे। तो देखो, 0 के संगत प्रायिकता कितनी आई थी, पहले उसे देख लेते हैं। 0 के संगत प्रायिकता थी 5/28, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, और बटे में लिखेंगे बच्चों 28। अब 1 के संगत कितनी आई थी बच्चों, 1 के संगत प्रायिकता थी 15/28, तो ये होगा 15, और बटे में आ जाएगा बच्चों 28। ठीक है, उसके बाद फिर देखो, 2 के संगत प्रायिकता थी, तो ये था 15/56, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम 15, और बटे में आ जाएगा हमारा 56।
और 3 के संगत प्रायिकता कितनी थी, ये थी बच्चों 1/56। ठीक है, तो बच्चों यही हमारा प्रायिकता बंटन है। ठीक है बच्चों, प्रायिकता बंटन में बच्चों आप याद रखें कि सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है बच्चों वो सदैव एक होता है। तो जब भी आप प्रायिकता बंटन बनाए बच्चों, प्रायिकता बंटन बनाने के बाद सभी प्रायिकताओं को एक बार जोड़कर देख लेना बच्चों, उसका योगफल सदैव कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।